तो आवाज खो देना। शराब उतनी पियोगे, शराब के ऊपर तुम सवार रहोगे, शराब तुम पर सवार होने ना पाए। आज हमारे दोस्त एक हफ्ते के बाद आए हैं, आज तुम्हें इनकी बात को मानना होगा रे। ठीक है, तुम कहा था तो तुम्हारे दोस्त के मरीबा जरूर। अब तुम जल्दी शराब का पैक बनाओ और पियो। मेरे दोस्त विक्रम सिंह, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम जब भी हमें किसी काम के लिए बुलाते हो तो शराब ही क्यों पिला देते हो, इसका क्या कारण है? समझने की कोशिश करो, शराब से ही हर काम शुरुआत होते हैं। अच्छा, शराब से हर काम शुरुआत होते हैं, इसीलिए हम तुम्हें शराब पिलाते हैं। वाह खैर ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, तो फिर शुरू की जाए। विक्रम सिंह मेरे दोस्त, कहो यार। शराब तो हर एक बसर पिया करते हैं। जमाने में हमने कुछ शराबियों को देखा है, उन्हें पीने पिलाने का अंदाजा हुआ क्या नहीं मालूम, बता दूं? हाँ, तो ये है जमशेद का प्याला। ये है जमशेद का प्याला। ये है जमशेद का प्याला और बड़ा है लुप्त पीने में, सखा जिसने नहीं इसको और मजा क्या उसके। अरे यार, इतने दिनों के बाद दोस्ती हो पाई। अगर ये मैं जानता तो इतना दिलावर है तो पिलाने का शौक था, बचपना तो यूं ही गुजर गया। ये दोस्ती तो हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। पिलाने का शौक था तो पहले पिला दिया होता, पिलाने का शौक था पहले पिला दिया होता, शराब कम थी तो पानी मिला। तो शराब पीने वालों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, घर में है सब्जी नहीं तो औरत की मार खाते हैं। यार वो सही कह रहा है, सही बात, सही बात। क्योंकि हमारी तुम्हारी बराबरी अगर गरीब लोग करें तो ये कहां तक जायज है। वो तो कच्ची पीने वाले हैं, गरीब है, मजदूरी करके लाते हैं तो सारा पैसा शराब में ही गंवा देते हैं, तो घर के बच्चे भूखे ही रह जाते हैं। ठीक है, शराब पीने से मेरे दोस्त, शराब पीने से ये शराबत कम नहीं होती। कर दो सोने के टुकड़े चार, पर कीमत कम नहीं हो। बिल्कुल सच कहते हो दोस्त। शराब पीने के बाद शराफत, अगर शराब इंसान पीने के बाद अपने होशो हवस को काबू में रखे तो शराब के नशे के साथ साथ उसकी इज्जत भी बरकरार रहती है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते, जिस तरह सोने के 4 टुकड़े भी कर दो लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। इसलिए आपकी बात को मानता हूं, चलो टाइम के साथ साथ शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्त विक्रम सिंह, मेरे दोस्त संग्राम सिंह, एक बात मैं आपसे कहूं। अरे फरमाओ मेरे दोस्त। ये शराब का पीना तो मैंने आपसे सीखा है, लेकिन मेरा अंदाजा कहीं दूसरी जगह जाता है। तो अपने दिल की बात कह डालो, तुम्हारे दिल की बात हम सुनने को तैयार। फिर आओ, एक एक पहले अंदर पढ़ने दो, उसके बाद मतलब की बात बताऊंगा। मेरे दोस्त, तूने अभी बताया ये जमशेद का प्याला है, लेकिन हाँ, किसी ने सच कहा है, तुम पीते पीते ये शराब तुमको पिए जा रही है, लेकिन इसका लुत्फ भी कुछ निराला है। मालूम नहीं
तुमको साकी किस तरह पिलाई जाती है को खोने लगता है, नशे का सुरूर होता है। जब नशा तेज चढ़ जाता है तब बात बनाई जाती है। जब नशा तेज चढ़ जाता है बात बनाई जाती है। आ जाओ कि वो पीने वालों यहाँ मुफ्त पिलाई। मेरे दोस्त, यकीन हुआ तू मुझे बहुत कुछ समझता है, बहुत मानता है। तेरी नजरों में मेरी बहुत बड़ी कीमत है। और फिर अब मैं तेरे से कम किस बात में हूं? तुझे नहीं मालूम संग्राम सिंह, मुझे फूलपुर बाग मेरी ससुराल का नाम है। वहां मेरे ससुर ने मुझे 500 बीघे जमीन दान में दिया है। बार और प्रीत बराबर में अच्छी लगती है। मैं पहले तुम्हें झुक जाया करता था, लेकिन अब तुमसे मैं रियासत में कम नहीं हूं संग्राम सिंह। सही कहते हो मेरे दोस्त। क्योंकि हमारा नाम सुनते ही लबों पे आ होती है। हमारा नाम सुनते ही लबों पे आ होती है और गुजर होता है जब मेरा तो सुनी। ये मत भूलो संग्राम सिंह की मैं ही जमींदार हूं। मैं दोस्त के रिश्ते में तुम्हारे बराबर का हकदार हूं, तुमसे किसी माने में कम नहीं। सही कहते हो मेरे दोस्त। इसीलिए तो हम तुम्हें परम मित्र बना है। हमारे तुम्हारे जिस्म दो है, जान एक है। और तुम्हें ये भी मालूम है मेरी धर्मपत्नी बड़ी ही दयावान है। मैंने सारी जमीन गरीबों के कब्जे में कर दिया। सारी जमीन गरीब लोग के कब्जे, उसमें उनकी रोजी रोटी का सवाल है। मुझे जो देंगे खुशी से ले लेंगे दान के रूप में। मैं किसी से घर तगादा करने नहीं जाता और मेरे ससुराल में बड़ा मान सम्मान होता है। बैठो मेरे दोस्त, बना जाओ करवा। शराब पीने के बाद क्या होना चाहिए रे? शराब के बाद में कबाब। हाँ, तो जाओ भागते हो, चले जाओ कैंटीन को और एक कैप्टन सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। जाओ। हमने कहा था थोड़ी पीना, साले होश में रहना। होशो आवाज खो दिया क्या रे? ज्यादा पी लिया है क्या? थोड़े पे है। अब जाओ तुम सिगरेट लेकर के आओ। जाओ।
से मालूम है कि मैं चंदनपुर में एक बहुत बड़ी नई फैक्ट्री बनवाना चाहता हूं, जिसे ये स्टील फैक्ट्री कहते हैं। चंदनपुर में यह स्टील फैक्ट्री नहीं है, और यह स्टील फैक्ट्री का मैंने निर्माण करवाया है, लेकिन उसमें जगह कम पड़ रही है। हमारी फैक्ट्री बनने में जगह ज्यादा काफी चाहिए और जगह कम पड़ रही है। मैं सोचता हूं हमारी फैक्ट्री बने तो कैसे बने? खरीद लो, ऐसे वाले हो ना। जगह कमी है, पैसों की तो कमी नहीं है। खरीदो। कहाँ है वो जमीन, बताओ। मेरे दोस्त, तुम हमारे दाहिने हाथ हो, परम मित्र हो, और तुम बताओगे आखिर में तुम्हारी फैक्ट्री बनेगी तो कैसे, और जमीन हमारे कब्जे में होगी तो कैसे? वो जमीन कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी? जमीन? लेकिन पहले तो तुम जमीन का नाम तो रखो। जमीन इतनी कहां मिल सकती है? कहां है वो जमीन जिस जमीन को हमें खरीदना चाहिए, या किस तरह मेरे कब्जे में आएगी? वरे नौकरवा, हमने तुझे भेजा था उस बुढ़िया के पास चले जाओ, उसे बताओ जमीन बेचोगे नहीं? बुढ़िया से? हाँ रे। ठाकुर संग्राम सिंह, हाँ बताओ मेरे परम मित्र, बताओ वो जगह किस जगह पे है, और वो कैसे कब्जे में की जा सकती है, कैसे खरीदी जा सकती है? वो तुम्हारी ससुराल की जमीन जो है उसी के पास में है। संग्राम सिंह, कहीं तुम्हारी नजर मेरी ससुराल की दी हुई जमीन पे तो नहीं है? मेरे परम मित्र, ये आपकी गलतफहमी है। तुम्हारी ससुराल की जमीन की तरफ हमारी नजर नहीं है ना नौकर। मैं यही ख्वाब देखने के लगा कि शायद मेरी दी हुई दान की मिली हुई जमीन पे तुम्हारा नजर तो नहीं टिका हुआ है। कहता तो ठीक है, आखिर वो मेरी दान की जमीन है। क्या है, इससे पहले गरीबों के पास नहीं थी, वो कहीं दूसरी जगह पर, और फिर 200 बीघा बचेगी। 200 बीघे में वो लोग बराबर बराबर बांट लेंगे, कम जमीन में गुजर करेंगे। और जब इतनी बड़ी फैक्ट्री लगेगी तो उसमें हमारा भी 50-50 नहीं, आधा हिस्सा होगा। ठीक है दोस्त, लेकिन उस जमीन को हथियाने में या उनसे छुड़ाने में वो हमारे ससुराल के लोग हैं। उनसे घर खुशामन करके उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, और किसी प्रकार से अगर वहां फैक्ट्री बन गई तो आधा हिस्सा मेरा भी तो होगा। विक्रम सिंह, समझाने की कोई जरूरत नहीं है, और सभी किसानों को बहका दो। सरकार की तरफ से एक ऑफर आया है। एक ऑफर? एक मकान 1-1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। तुम लोग अपना नाम लिखाओ, अंगूठा लगाओ, सबके लिए मकान और 1-1 लाख रुपया। ये सभी तुच्छ इंसान है, लालच में आकर के अपना अंगूठा लगाएंगे
और दस्तखत करेंगे, जमीन लेकिन- हमारे तुम्हारे नाम। लेकिन यार ऐसा तो नहीं है, तुम तो बता रहे हो कि 1 लाख रुपए जब नहीं मिलेगा तो विक्रम सिंह की औकात उस ससुराल में गिर जाएगी। बात करते हो? तुम्हारा हम सर ऊंचा करना चाहते हैं, झुकना नहीं झुकना। तो फिर ठीक है मेरे दोस्त मन। छोटे वाले, तुम्हारे घर से फोन आया है। मेरे घर से फोन? हाँ, तुम्हारी बीवी के बच्चे का जन्म हुआ है। हेलो, क्या कहा? घर में बच्चे का जन्म? दोस्त संग्राम सिंह, बोलो। आज मैं कितना खुश हूं। आज इस फोन की आवाज को सुनकर मेरा दिल दूना हो गया। क्या मतलब? तो यार खुश की खबर ना सुनो दोस्त मैं, ये कुछ खबर ना सुनो दोस्त मैं, राज दिल दर हकीकत बताता हूं मैं। बच्चे का जन्म घर में और मेरे है हुआ, ये खुश की खबर जो क्या कहा तुम्हारे एक बच्ची का जन्म? आज ये खुशी की बात सुन करके मैं फूला नहीं समाया और आज भगवान ने मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। मेरे दोस्त, तो सुन करके ये खबर को और हुआ कलेजा संग्राम सिंह, तो सुन करके इस खबर को मेरा हुआ कलेजा चार और मेरी सब मनोकामना पूर्ण किया कर। तो पूर्ण किया करता और खुशी सब लोग आज मनाओ और हीरे मोती और सोना चांदी चलकर आज मैं अपने घर पहुंचकर अपनी हवेली में अपनी धनपत्नी को देखूंगा और अपने बच्चे का मुखारबिंद देखूंगा, सोना चांदी हीरे मोती लगा दूंगा। मेरे दोस्त विक्रम सिंह, कहो दोस्त संग्राम सिंह, तुम सुन सको नहीं और तुम्हें कुछ हमारा हुआ है, सुन सको नहीं। तुम्हार हमारे लिए तुम्हें काम करना होगा। गरीबों को बुला करके कराओ भोजन तुम, और इधर मैं देखने जाता हूं अपने चंद्रमा। सारा कितना उल्लू का पट्टा है। आज तलक संग्राम सिंह के दिल का राज नहीं समझ पाया। संग्राम सिंह के दिल में है तो क्या है? फूल बाग में 500 बीघा का जोतिया जो ससुराल वालों ने इसे दान में दिया है, और ये हमारी बराबरी करेगा। ये गरीबों का मसीहा बन रहा था उल्लू का पट्टा, बहुत बड़ा नेता, गांव का लीडर बन रहा था, और आज मैं उसे ये सबक सिखाया है।
कि आज दारू में नशे में हमारे साथ कोई नशेबाज नहीं था। शराब मैंने पिलाया है, शराब मैंने सिखाया है। अरे विक्रम सिंह, तेरे खानदान को अगर बर्बाद न कर दिया तो अपना नाम ठाकुर। क्या बताओ, मेरा नाम ही जानकी है। मैं चंदरपुर फूल बहन की रहने वाली हूँ। पता नहीं मेरे पति का नाम विक्रम सिंह है। पता नहीं दिन रात कहाँ घूमा टाला करते हैं और ये उन्हें नहीं मालूम। आज मेरे कुंभ से एक बच्ची का जन्म हुआ है। आज मेरे पति घर पे आएंगे तो इतना खुश हो जाएंगे कि फूले नहीं समाएंगे और पूरे गांव में हाहाकार और सब इतना धूम मचाएंगे कि हर गरीब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मेरी लाल, मेरी मुन्नी मत रो। क्यों रोत रही है? तेरे पापा आते होंगे और देख तुझे देख कर कितना खुश हो जाएंगे मेरी लाल। और यसो माते मैया से बोले न दिलाला। आले मेरी मुन्नी, मेरी गुड़िया मत रो। और यसो माते मैया से बोले न दिलाला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यसो माते मैया से जला। वाह, आए मेरी गजगा मेरी आए मेरी गजगा मेरी और मेरे दिल की प्यारी जानकी। स्वामी, आज मैं कितना खुश हूँ। क्यों नहीं शायद स्वामी? ऊपर वाले ने मेरे हर ख्वाब को पूरा किया और जो मेरे दिल में तमन्ना थी वो तमन्ना आज संपूर्ण हो सच सच स्वामी। और स्वामी की खुशियाँ मिली। और स्वामी की
खुशियाँ मिली, खुशियाँ हुई अपार। कहने की बात है हमारी जान की। स्वामी जी खुशियाँ मिली, खुशियाँ हुई अपार। घर अपना सुना था, घर अपना सुना था, लाल के मेवाड़। घर अपना हेलो। हाँ हमारे भाई साहब दुलारे, हमारी आवाज सुन रहे हो तो रोहित मकान मालिक तुम्हें टम्मू के द्वारे बुला रहे हैं, आकर के मिलने भाई साहब, महान कृपा होगी। धन्यवाद। जानकी, जब से मैं